देखिए, एक परिवार ने जिस तरीके से कुलदीप जी समय के साथ साथ जिस भी राजनीतिक दल में जाते हैं वहां बहकाने का बरगलाने का जो काम करते हैं और अपने परिवार के नाम पर कहने को तो आदमपुर को परिवार मानते हैं, परंतु उनकी नज़र में उसका जो परिवार है वो उनकी धर्मपत्नी और एक केवल सुपुत्र है, उसको आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, उसको लेकर मन में आशंकाएं थी। उनको एक उचित प्लेटफॉर्म पे रखने का काम किया। जब सुनवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अलग जाने का फैसला लेना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह दत्त, एसपी न्यूज इंडिया, PFM न्यूज सच्ची कहानी से। आज हम पहुंचे हुए हैं कुमारी शैलजा की कोठी पर, जहां पर कांग्रेस में वापसी का दौर चल रहा है और हमारे साथ मिले हैं इस टाइम सत्येंद्र जी, जो कि कांग्रेस को छोड़कर जा चुके थे, अब वे दोबारा कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। क्या राज है कांग्रेस में? सर, कैसा लग रहा है कांग्रेस में वापस आके? देखिए, कांग्रेस घर है, घर आकर जैसा महसूस होता है, बिल्कुल अपनापन है और कहीं ना कहीं आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं कि आदमपुर को जो उसका खोया हुआ वर्चस्व था, उसका जो राजनीतिक हक था, उसको दिलवाने का काम करेंगे। क्या कारण थे सर आप कांग्रेस छोड़कर चले गए? देखिए, एक परिवार ने जिस तरीके से कुलदीप जी समय के साथ साथ जिस भी राजनीतिक दल में जाते हैं वहां बहकाने का बरगलाने का जो काम करते हैं और अपने परिवार के नाम पर कहने को तो आदमपुर को परिवार मानते हैं, परंतु उनकी नज़र में उसका जो परिवार है वो उनकी धर्मपत्नी और एक केवल सुपुत्र है, उसको आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, उसको लेकर मन में आशंकाएं थी। उनको एक उचित प्लेटफॉर्म पे रखने का काम किया। जब सुनवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अलग जाने का फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप आदमी गए थे, आप आदमी के अंदर आपको वहाँ कैसा प्यार मिला? क्या दोबारा आप आदमी के साथ भी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे? देखिए, आज घर वापसी हुई है। बचपन से लेके, युवावस्था से लेके, कॉलेज के समय से लेके, यूनिवर्सिटी के समय से लेके किसान कांग्रेस में, चाहे हर जगह कांग्रेस पार्टी में काम करने का काम किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आप विधानसभा चुनाव में अगर आप आगे आते हैं तो क्या कार्य करेंगे? कैसे रुके हुए कार्य जो कुलदीप बिश्नोई द्वारा नहीं करवा सके, वो कौन कौन से ऐसे कार्य मानते हैं जो आप करवाएंगे? देखिए, मैं तो मानता हूँ कुलदीप बिश्नोई जी केवल और केवल कार्य करने का ढोंग करते हैं। कार्य करने के लिए उनको आदमपुर में रहना पड़ेगा, कार्य करने के लिए विधानसभा में और प्रत्येक गांव में जाना पड़ेगा, परंतु कुलदीप बिश्नोई जी विदेश का और दिल्ली का मोह नहीं छोड़ पाते हैं और उसी पूरी पार्टी पर उनके सुपुत्र भी चल पड़े हैं। आप देखिए, समाचार बनता है, खबर आती है अखबार में कि आज कुलदीप जी आएंगे आदमपुर में। मैं कहता हूं, आदमपुर का बेटा है, आदमपुर का भाई है, तो ये खबर नहीं आनी चाहिए। उसको 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध आदमपुर में रहना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसे कौन से कार्य हैं जो रुके हुए हैं जो आप आदमपुर के लिए करेंगे सर? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से और आपसे निवेदन भी करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होते हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि ये सवाल कुलदीप जी से पूछना चाहिए और मैं निवेदन करूंगा, चैलेंज करता हूं मैं कुलदीप जी को। कुलदीप जी, पत्रकारों की एक टीम बनाइए, पत्रकारों की कमेटी बनाइए। आप जो दावा करते हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का, उस कमेटी से वो कहलवा के दिखाइए, उस कमेटी से वो सर्टिफिकेट लेके दिखाइए कि वाकई काम हुआ है, या जैसे पहले करते थे केवल और केवल वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप लोगों के गांव में, घरों में, लोगों के घर घर जाके दुख सुख में भी शामिल होते हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि आदमपुर में ऐसे कौन से कार्य देख रहे हैं जो कि अभी तक नहीं हो रहे, जो आपके दिल में खटक रहे हैं और आप करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं न्योली खुर्द गाँव है, खुद खेती करी हुई है। आज सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो पानी का मुद्दा है। खेतों में पानी नहीं है। पिछले दिनों एक चैनल ने सर्वे किया, 5 गाँव में गए और उन 5 गाँव में पीने के पानी, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के मीडिया चैनल के भाइयों ने कहा कि 5 गाँव में पीने का पानी नहीं है। आप देखिए कैसी भयावह स्थिति है कि आपके पास पीने का पानी आप उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। आप दावा करते हैं कि 60 साल से हम यहाँ पर सत्ता में काबिज है एक परिवार, आप पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। किसानों के खेत में पानी नहीं है, बच्चों के लिए उचित स्कूल की व्यवस्था नहीं है, बीमार व्यक्ति के लिए उचित अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। मैं पूछता हूं, अगर आप समस्याओं की बात करेंगे तो समस्याओं के लिए समय कम होगा, गिनती कम पड़ जाएगी, परंतु आदमपुर अब जाग खड़ा हुआ है और इस समय आदमपुर क्षेत्र अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाग चुका है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ है सत्येंद्र जी, जिनका मानना है कि एक विधायक को जनता के बीच में ही रहना चाहिए और हम
आपके लिए और भी नई ताजा खबरें लेके आएंगे। मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह दर, एसपी न्यूज इंडिया से। अब हम आपसे जा लेते हैं, धन्यवाद।